बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पूरी दुनिया में एटमी हमले की घंटियां बजना शुरू हो गई हैं। इस वक्त जो ताजा तरीन डेवलपमेंट हुई है उसने दुनिया को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। प्यूटन ने नेटो फोर्सेस की धमकियों पर अपनी एटमी फोर्स को हाई अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया है। प्यूटन का कहना है कि अमेरिका और यूरोप के इकदामात गैर दोस्ताना हैं। हम अपने दिफा के लिए एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जानिब यूक्रेन को मगरबी इत्तेहादियों की जानिब से जदीद हथियार फराहम करने पर कशीदगी में इजाफा हो गया। प्यूटन ने अपने फौजी सरबराहान से खिताब किया है, जबकि यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त घुमसान की लड़ाई जारी है। यूक्रेन की जानिब से 435 रूसी फौजी हलाक करने का दावा किया जा रहा है, जबकि रूसी अफवाज की जानिब से यूक्रेनी पार्लियामेंट पर हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। आज की वीडियो में हम इन्हीं खबरों की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, रूस पर पाबंदियों और यूक्रेन को असले की फराहमी के नेटो ऐलानात से कशीदगी में इजाफा हो गया है। मशरकी यूरोप में मगरबी दिफाई इत्तेहाद की रिस्पांस फोर्स फाल करने पर मुश्तइल प्यूटन ने एटमी हथियार इस्तेमाल करने का इशारा दे दिया है। उन्होंने एटमी फोर्सेस को अलर्ट रखने का हुक्म देते हुए फौजी सरबराहान से खिताब में कहा कि अमेरिका और यूरोप के इकदामात गैर दोस्ताना हैं। इसी दौरान यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों में घुमसान की लड़ाई जारी है। दारुल हुकूमत कीव में मिसाइल हमले किए गए हैं। रूसी फौज ने यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में बड़ी गैस पाइपलाइन भी उड़ा दी है। यूक्रेनी वजारत दिफा ने रूस के 435 फौजी हलाक करने का दावा किया है, जबकि रूसी वफद मुज़ाकरात के लिए बेलारूस पहुंच गया है। तफसीलात के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने फौजी सरबराहान को हुक्म दिया है कि वो अपनी स्ट्रेटेजिक जोहरी फोर्स को खुसूसी अलर्ट पर रखें। उन्होंने खिताब में कहा कि मगरबी ममालिक न सिर्फ हमारे मुल्क के खिलाफ गैर दोस्ताना इकदामात करते हैं, बल्कि इन गैर कानूनी पाबंदियों का अतलाक भी करते हैं जिनके बारे में हर कोई जानता है। उनका मजीद कहना था कि नेटो की सरबराही करने वाले ममालिक हमारे मुल्क के खिलाफ जारहियत से भरपूर बयानात की भी इजाजत देते हैं। रूसी सदर के हुक्म के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की सफीर ने अमेरिकी चैनल CBS को इंटरव्यू में कहा कि इसका मतलब है कि प्यूटन इस जंग को इस अंदाज में बढ़ाने जा रहे हैं जो मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है और हमें इनके इक़दामात को हर मुमकिन तरीके से दबाने का सिलसिला जारी रखना होगा। मगरबी दिफाई मुबस्सिरीन के मुताबिक रूस की एटमी ताकत की वजह से नेटो फौज के मंसूबा साज खौफ महसूस करते हैं और इसीलिए ये फौजी इत्तेहाद बार बार ये ऐलान कर चुका है कि वो यूक्रेन की मदद के लिए अपनी फौजें नहीं भेजेगा। नाज़रीन इकराम, रूस ने यूक्रेन में हवाई अड्डों और ईंधन की तंसीबात को निशाना बनाते हुए हमलों की एक नई लहर का आगाज किया, जो कि यूक्रेन पर हमले का अगला मरहला दिखाई देता है। यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों में घुमसान की लड़ाई जारी है और दारुल हुकूमत कीव में दिफाई तंसीबात पर मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। कीव के जुनूब में धमाकों से आसमान रोशन हो गया और लोग घरों, जेर जमीन गैराजों और सबवे स्टेशंस में छुपने पर मजबूर हो गए। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि एक धमाका सिविलियन ज़ोलियानी हवाई अड्डे पर हुआ है। यूक्रेन की अफवाज दूसरे बड़े शहर खार्किव में रूसी फौजियों से लड़ रही हैं और शहरियों से कहा गया है कि वो अपने घरों से बाहर न निकलें। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दफ्तर ने यह भी बताया कि रूसी फौज ने एक बड़ी गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ा दिया है। इस हवाले से हुकूमत ने लोगों को खबरदार किया कि वो अपनी खिड़कियों को नम कपड़े या जालीदार पट्टी से ढांप कर खुद को धुएं से महफूज रखें। यूक्रेन के सदर ने अज़म का इजहार करते हुए कहा कि अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए जब तक जरूरत होगी हम लड़ेंगे।
व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बयान में कहना था कि रूस ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर गोलाबारी की। कीव के अंदर रूसी फौजियों के छोटे ग्रुपों की मौजूदगी की इत्तलाआत भी मिली हैं, लेकिन बरतानिया और अमेरिका ने कहा है कि हफ्ते की सपहर तक रूसी अफवाज का बड़ा हिस्सा शहर के मरकज से 30 किलोमीटर के फासले पर था। रूस का दावा है कि उसके शुमाल, मशरिक और जुनूब से यूक्रेन पर हमले का मकसद सिर्फ फौजी अहदाफ को निशाना बनाना है। यूक्रेनी वजीर सेहत ने बताया कि दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप की सबसे बड़ी जमीनी जंग के दौरान 3 बच्चों समेत 198 अफराद हलाक और 1000 से जायद जख्मी हो चुके हैं। अमेरिका में यूक्रेन की सफीर का कहना था कि 200 के करीब रूसी फौजी पकड़े गए और 435 मारे जा चुके हैं। यूक्रेनी वजीर खारजा ने दावा किया कि यूक्रेनी फौज ने अब तक रूस के 46 लड़ाका तैयारे मार गिराए हैं, 146 टैंक, 49 तोपें, 706 फौजी ट्रक, 1 मिसाइल लॉन्चर, 4 ग्राड रॉकेट लॉन्चर, 30 गाड़ियां, 60 ऑयल टैंकर, 2 ड्रोन और 2 कश्तियां भी तबाह की जा चुकी हैं। रूस ने दावा किया कि उसके फौजियों ने जनूबी यूक्रेन के शहर खीरसन और जनूब मशरिक में बर्डियानस्क शहर का मुकम्मल तौर पर मुहासरा कर लिया है। दूसरी जानिब अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को बड़ी तादाद में हथियारों और गोला बारूद फराहम करके इन हमलों का जवाब दिया है और रूस को मजीद तन्हाई का शिकार करने के लिए सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने हतमी मंसूबे जाहिर नहीं किए, लेकिन मगरबी हुक्काम का दावा है कि वो यूक्रेन की हुकूमत का तख्ता उलटने और उसकी जगह अपनी हुकूमत लाने के लिए पुरअज़म हैं। मगरबी मीडिया और हुक्काम के दावों के मुताबिक वो यूरोप के नक्शे को असर नौ मुरतब करेंगे और रूस के सर्द जंग के दौर के असर रसूख को बहाल करेंगे। दूसरी जानिब यूक्रेनी वफद से मुलाकात के लिए रूसी वफद बेलारूस पहुंच गया है। तर्जुमान रूसी दफ्तर क्रेमलिन का कहना है कि रूसी वफद में वजारत खारजा, दिफा और सदारती इंतजामिया के नुमाइंदे शामिल हैं। क्रेमलिन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि रूस मुज़ाकरात शुरू करने के लिए तैयार है। मुज़ाकरात के लिए यूक्रेनी हुक्काम के मुंतजिर हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का भी कहना है कि उनका मुल्क रूस के साथ अमन मुज़ाकरात शुरू करने के लिए तैयार है। बेलारूस के सदर से फोन पर गुफ्तगू के बाद यूक्रेन के सरबराह ने कहा कि वो बेलारूस और यूक्रेन की सरहद पर मुज़ाकरात के लिए वफद भेजने के लिए तैयार हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि यूक्रेन का वफद पहले मुकर्रर करदा किसी शर्त के बगैर रूसी वफद से मुलाकात करेगा। इब्तदाई रिपोर्ट्स के बरखिलाफ यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी फौज की जानिब से हमलों के बावजूद मुल्क का दूसरा बड़ा शहर खार्किव अब तक भी